अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद फ़ाहद सईद एंड वेलकम टू द लीनियर अलजेब्रा। स्टूडेंट, आज हम लीनियर अलजेब्रा के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है वेक्टर स्पेस। तो स्टूडेंट, वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पाया जाए वो वेक्टर्स हो गए। और वेक्टर स्पेस क्या है स्टूडेंट? तो वेक्टर स्पेस को समझने से पहले स्टूडेंट हमें दो बातें यहाँ पर डिस्कस करनी है। स्टूडेंट, मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट है जिसका नाम x है और इसमें जो सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर हैं और उनके ऊपर जो ऑपरेट हो रहा है वो समीशन का है, यानी कि सम हो रहे हैं वो एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट, अब इसमें फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं यहाँ पर कोई दो एलिमेंट्स लेता हूँ, अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू x। अगर स्टूडेंट मैं इन दो एलिमेंट्स को सम करूँ तो मुझे जो आंसर मिलेगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो गैमा मिलेगा और वो गैमा भी x में बिलोंग करेगा। यानी कि अगर मैंने ये कहा कि ये जो सेट है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, तो इसमें से कोई से भी दो एलिमेंट्स लिए हमने जो कि रियल नंबर थे और जब उनका आंसर आया स्टूडेंट वो भी क्या होगा? रियल नंबर होगा। इट मीन्स जो किसी भी हम दो एलिमेंट्स को इसमें से ऐड करें, ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा, जो रियल नंबर आएगा, वो भी x को बिलोंग करेगा। और ये ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट कि यहाँ पर जो ऑपरेट है वो अंडर एडिशन है। तो इस स्टूडेंट फॉर्मेट को हम कहते हैं इंटरनल कंपोजिशन। ये क्या था? इंटरनल कंपोजिशन। इस कंडीशन को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं? इंटरनल कंपोजिशन। अगेन रिपीट, x आपके पास स्टूडेंट एक एलिमेंट सेट है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर हैं। तो कोई से भी दो रियल नंबर्स को हम ऐड करेंगे वो वापस जो है जो वो रियल नंबर ही होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल कंपोजिशन। इसी तरह स्टूडेंट एक हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन। एक्सटर्नल कंपोजिशन। स्टूडेंट, एक हमारे पास सेट है y, ठीक है, एक हमारे पास सेट y है और इस पर जो ऑपरेट हो रहे हैं स्टूडेंट वो प्लस के भी हैं और डॉट मीन्स प्रोडक्ट भी हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एक एलिमेंट हम यहाँ से लेंगे x से, फॉर एग्जांपल हमने एक एलिमेंट लिया अल्फ़ा और एक एलिमेंट हम यहाँ से लेंगे जिसका नाम फॉर एग्जांपल हमने रखा a, और उनके दरमियान में स्टूडेंट ये ऑपरेट हमने डॉट का लगाना है और जो आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल आंसर आया स्टूडेंट बीटा, तो बीटा बिलोंग्स करना चाहिए x को, ठीक है। आई रिपीट कि हमारे पास एक सेट ऑफ रियल नंबर्स है जिस पर स्टूडेंट दो तरह के ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हैं। हम उसमें नंबर्स को ऐड भी कर सकते हैं और नंबर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक x का एलिमेंट लिया और यहाँ से एक y का एलिमेंट लिया। तो स्टूडेंट ऑपरेट करेंगे इस डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से, यानी कि y सेट का जो ऑपरेशन है प्रोडक्ट का, हमने जो साइन है वो यो यूज़ करना है सेट बाय का। तो हमने उन दो को मल्टीप्लाई किया और आंसर कोई नंबर आया बीटा, और बीटा किसको बिलोंग करना चाहिए, यानी कि बीटा किस में होना चाहिए? इस x में। तो हम क्या बोलते हैं इसको? इन एक्सटर्नल कंपोजिशन, ठीक है। एक्सटर्नल कंपोजिशन किसकी स्टूडेंट? ऑफ x की। क्लियर है स्टूडेंट? अब चलते हैं स्टूडेंट हम वेक्टर स्पेस की तरफ। तो देखते हैं स्टूडेंट वेक्टर स्पेस क्या है। फर्स्ट में हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वेक्टर स्पेस, लेट वी बी a set whose elements are vectors are vectors and f be a field whose elements whose elements are real numbers, then v is called
वेक्टर स्पेस और लीनियर स्पेस और लीनियर वेक्टर स्पेस और लीनियर वेक्टर स्पेस if linear vector space over F and denoted by VF if it satisfy the following condition, the following conditions। जी स्टूडेंट, यहाँ तक की बात करते हैं कि वेक्टर स्पेस, मान लें स्टूडेंट आपके पास एक सेट है जिसका नाम सेट V है और उसमें स्टूडेंट वेक्टर्स मौजूद हैं। आपको मालूम है कि 2 डायमेंशन जो वेक्टर होगा यानी कि I और J कंपोनेंट में वो हमारा एक प्लेन होगा, जबकि I, J और K कंपोनेंट में जो 3 डायमेंशन प्लेन होगा, 3 डायमेंशन, हम उसको वेक्टर स्पेस कहेंगे क्योंकि वो 3D होता है। तो V be a set whose elements are vectors and F be a element, ठीक है। तो F एक फील्ड है, यानी कि फील्ड का मतलब एक फील्ड स्टूडेंट ऐसा सेट जिसमें हर तरह का नंबर मौजूद होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, फील्ड। नॉर्मली जो फील्ड है स्टूडेंट उसमें रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि एक जो F फील्ड है वो रियल नंबर्स का है। ये इन जनरल हम बात करते हैं कि रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होते हैं बट इन जनरल हम इसको रियल नंबर बोलते हैं। तो फिर V को स्टूडेंट वेक्टर स्पेस कहेंगे, वेक्टर स्पेस कहेंगे, लीनियर स्पेस कहेंगे या फिर लीनियर वेक्टर स्पेस कहेंगे ओवर F पर। और उसको किस तरह से डिनोट किया जाएगा, VF इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। अब स्टूडेंट हम वेक्टर V को कब वेक्टर स्पेस कहेंगे, उसकी स्टूडेंट्स कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी तो हम कहेंगे कि हाँ V एक वेक्टर स्पेस है। ठीक हो गया। अब फर्स्ट कंडीशन में आइए, यानी कि फर्स्ट कंडीशन में V इज एन इबेलियन ग्रुप, यानी कि V कोमा प्लस। अब ये प्लस का मतलब क्या स्टूडेंट, इट मीन्स हमने अभी बात की थी इंटरनल कंपोजिशन की, इंटरनल कंपोजिशन। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये इबेलियन का मालूम होना चाहिए कि इबेलियन क्या है। स्टूडेंट V एक इबेलियन ग्रुप कहलवाएगा, यानी कि अगर हम उसके ऊपर कुछ इंटरनल कंपोजिशन पर ऑपरेट करें। अब यहाँ बात क्या है कि V पर ही हमने ऑपरेट करना है, या जिस तरह से हमने इंटरनल कंपोजिशन में क्या कहा कि हमने 2 एलिमेंट्स का सम किया और वो एलिमेंट वापस किसका आ गया, वापस इटसेल्फ आ गया, रियल नंबर आ गया। तो हमने कहा ये एक इंटरनल कंपोजिशन है सेट X की। तो अब यहाँ पर V की बात हो रही है, तो और दूसरा यहाँ पर क्या बात की है, एबेलियन ग्रुप। तो स्टूडेंट इबेलियन ग्रुप क्या होगा, मान लें कि V आपके पास एक सेट ऑफ वेक्टर है, ठीक है, और उसको इबेलियन ग्रुप हमने साबित करना है और विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंपोजिशन। तो स्टूडेंट फर्स्ट में आपको क्या करना होगा, हमें यहाँ इबेलियन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी दिखानी है, क्लोजर लॉ, और किस में, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में। अब जितने भी हमने यहाँ पर जो लॉज को प्रूव करना है वो विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंपोजिशन पे करना है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। नंबर 3 स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी, और इसी तरह से नंबर 4 है एडिटिव इन्वर्स।
स्टूडेंट जब ये 4 प्रॉपर्टीज़ फुलफिल हो जाएंगी तो हमारा जो फर्स्ट जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि V को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल कंपोजिशन रखता है, या फिर V क्या होगा, कहलवाएगा एबेलियन ग्रुप करवाएगा। कब? जब ये 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप आ गया। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, हम बेसिकली हमारे पास ये सारे रूल्स ही हैं जो हमने अप्लाई करने हैं 1 बाय 1। तो सेकंड में स्टूडेंट हमारे पास सेकंड स्टेप VF is closed under scalar multiplication, और हम इसको इस तरह से भी या दूसरे सेंस में हम कहेंगे एक्सटर्नल कंपोजिशन। अब ये एक्सटर्नल कंपोजिशन स्टूडेंट क्या होगा, देखिए आपके पास स्टूडेंट एक सेट V होगा, क्योंकि हमने V को वेक्टर स्पेस बनाना है, तो यहाँ से स्टूडेंट एक एलिमेंट लेंगे हम अल्फ़ा। इसी तरह से एक A एलिमेंट होगा, उसको हम फील्ड F से लेंगे और इनका क्या करेंगे स्टूडेंट, डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, एक्सटर्नल कंपोजिशन, यानी कि दूसरे सेट का। अब ये दूसरा सेट हमारी उस एग्जाम्पल में दूसरा सेट Y था, इस दूसरी एग्जाम्पल में अब इस कंडीशन में हमारा दूसरा सेट कौन सा है स्टूडेंट, F है, फील्ड है। तो हमें एक एलिमेंट यहाँ से लिया, एक एलिमेंट यहाँ से लिया, और इसका आंसर बीटा आया। बीटा बिलोंग किसको करना चाहिए स्टूडेंट, V को करना चाहिए। तो ये हमारा सेकंड स्टेप क्या कहलाएगा कि VF इज क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, स्केलर्स हैं। या हम स्टूडेंट यहाँ पर जो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में हमने कहा कि एफ बी आ फील्ड हुज एलिमेंट्स आर रियल नंबर्स, हम रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स इन जनरल बोल रहे हैं, रियल नंबर्स इन जनरल बोल रहे हैं, और इसमें जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी मौजूद होते हैं। तो हम यहाँ एक वर्ड यूज़ करते हैं स्टूडेंट स्केलर्स का। ठीक है, तो स्केलर्स में ये दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं, रियल भी और कॉम्प्लेक्स। तो हमने बेसिकली क्या किया, ए को स्टूडेंट स्केलर लिया, ठीक है, फील्ड में से लिया, और उनका डॉट प्रोडक्ट किया, जो आंसर आएगा वो बिलोंग करना चाहिए किसको, V को। ये हमारी सेकंड स्टेप है। और अगेन स्टूडेंट हमारे पास थर्ड स्टेप होगा। तो ये 3 स्टेप्स हैं, अगर ये सेटिस्फाई कर गए तो हम किसी वेक्टर V को वेक्टर स्पेस कहेंगे। ठीक हो गया। थर्ड है स्टूडेंट हमारे पास, स्टूडेंट अगर हमारे पास V एक वेक्टर स्पेस है और अंडर डॉट और प्रोडक्ट उसके ऊपर ऑपरेट हो रहे हैं, देन V satisfy the following conditions। अब थर्ड में स्टूडेंट हमने मज़ीद कंडीशंस को शो कराना है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट यहाँ हम लेते हैं अल्फ़ा बीटा जो कि V से लिए गए हैं, और A और B फील्ड्स के एलिमेंट्स को हमने लिया। तो हमारे पास मज़ीद यहाँ पर स्टूडेंट 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने यहाँ पर प्रूव करवानी है। नंबर 1 यही जो आपने स्केलर प्रॉपर्टी अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन अभी स्टेप नंबर 2 में किया था, अगेन हमने यहाँ पर यही करना है कि अगर आपके पास अल्फ़ा लिया जाए V में से और A स्केलर जो है वो लिया जाए F में से, तो हम ये कहेंगे कि A डॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा डॉट A बिलोंग किसको करना चाहिए स्टूडेंट, V को करना चाहिए। ठीक हो गया। नंबर 1 प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूटिव लाज पर आ जाएंगे स्टूडेंट। डिस्ट्रीब्यूटिव लाज में अगर हमारे पास एक अल्फ़ा है, ठीक है, और A प्लस B है, तो उसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट A अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा। फॉर ऑल अल्फ़ा लिया जाएगा स्टूडेंट B में से, और फॉर ऑल A और B लिया जाएगा फील्ड में से। प्रॉपर्टी नंबर 3 है स्टूडेंट हमारे पास, अगर आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा है, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा मौजूद है,
और स्केलर से अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें प्रॉपर्टी नंबर 3, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। और ये स्टूडेंट कंडीशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव होना चाहिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं दोनों, और यहाँ पर फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू वी एंड ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ। प्रॉपर्टी नंबर 4 स्टूडेंट, कमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर किया जाएगा। ए बी अल्फ़ा इज इक्वल टू ए बी अल्फ़ा एंड फॉर ऑल ए बी, पहले हम अल्फ़ा लिख लेंगे, अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी एंड फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू फील्ड। इसी तरह से स्टूडेंट प्रॉपर्टी नंबर 5 है हमारे पास। प्रॉपर्टी नंबर 5, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 डॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी एंड 1 बिलोंग्स टू एफ। ये स्टूडेंट कुल मिलाकर हमारे पास एबिलियन ग्रुप की जो एबिलियन वाला फर्स्ट स्टेप था वो 4 और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला 5 वो और ये 5 ये, टोटल हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हो गई स्टूडेंट? 10 प्रॉपर्टीज़। अगर कोई सेट इन 10 प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल कर गया, सेटिस्फाई हो गया, तो हम वो उस सेट को, उस सेट ऑफ वेक्टर्स को वेक्टर स्पेस कहेंगे। क्लियर हो गई बात स्टूडेंट? ये मैं आपको क्लियर कर दूं स्टूडेंट, हमारे पास v एक वेक्टर है। अब यहाँ पर प्लस और प्रोडक्ट ये दोनों इस पर ऑपरेट किए जा रहे हैं, ठीक है। और उसने क्या कंडीशंस को फुलफिल करना है स्टूडेंट? अल्फ़ा और बीटा, क्योंकि मुझे यहाँ आगे प्रॉपर्टीज़ दिखानी थी तो मैंने वैसे तो इन जनरल लिख दिया, सबके लिए लिख दिया था कि अल्फ़ा बीटा बिलोंग करेगा v को, और ए बी हम फील्ड में से 2 स्केलर्स ले लेते हैं। और फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि अगर हम एक स्केलर का और एक यहाँ से एक स्केलर लिया और एक वेक्टर का वेक्टर लिया, क्योंकि ये वेक्टर्स का एक सेट है v, तो एक वेक्टर लिया और उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, चाहे आप फर्स्ट स्केलर को रखें चाहे आप सेकंड स्केलर को रखें, और उसका जो आंसर है, बिकॉज हम ये बात यहाँ पर बता चुके हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में कि ये होल्ड करता है, तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर आप a डॉट अल्फ़ा करें या अल्फ़ा डॉट a करें, वो दोनों का दोनों की जो आंसर्स हैं वो v को जाने चाहिए, यानी कि जो एलिमेंट है वो v का होना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ हमने एक वेक्टर लिया v का और 2 स्केलर्स लिए और उनको प्रोडक्ट करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। और हमने यहाँ पर कहा कि अल्फ़ा v का एलिमेंट है, v का एलिमेंट होने का मतलब क्या है? अल्फ़ा एक सेट ऑफ वेक्टर का एक वेक्टर है, ठीक है, क्योंकि ये हम n डायमेंशन की बात कर रहे हैं, एक जर्नल बात कर रहे हैं स्टूडेंट। तो कोई भी सेट ऑफ वेक्टर में से कोई भी अगर ये 2 डायमेंशन का होगा तो वो 2 डायमेंशन का एक वेक्टर होगा अल्फ़ा, ठीक है ना। इसी तरह से स्टूडेंट ए बी हमारे पास फील्ड के एलिमेंट थे और हमने यहाँ लिख दिया। और इसी तरह से स्टूडेंट कि हमारा अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, बट यहाँ पर हमने 2 वेक्टर्स को यूज़ किया है, एक स्केलर को यूज़ किया है। और इसी तरह आगे स्टूडेंट ए बी ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन स्टूडेंट हम स्टेप 1 में यूज़ कर रहे थे एबिलियन में, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, और ये एडिटिव आइडेंटिटी भी स्टूडेंट आपने वहाँ यूज़ की थी एबिलियन में, ठीक है। और ये मल्टीप्लिकेशन हमारे पास स्टेप नंबर 3 में रही। ठीक हो गया स्टूडेंट। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। एग्जांपल के थ्रू हम किसी भी एक वेक्टर को वेक्टर स्पेस बनाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ भूल गई तो फिर आप वेक्टर स्पेस को नहीं समझ सकते, ठीक है। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन लेते हैं। v r स्क्वायर v इज इक्वल टू r स्क्वायर x y
for all x y belongs to real number f is equal to r। स्टूडेंट ये है show that V is a vector space। शो करके दिखाएं स्टूडेंट कि V एक वेक्टर स्पेस है। अब देखिए स्टूडेंट V की जो उसने डायमेंशन दी है, V एक वेक्टर्स का एक सेट है लेकिन 2 टपल्स का है, ठीक है, 2 टपल्स का है, यानी कि xi प्लस yj की फॉर्म में है। अब इस तरह के बहुत सारे सेट्स हैं, बहुत सारे हैं हमारे पास वेक्टर्स, ठीक है, और ये सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, ठीक है। आपको ये भी मालूम है कि 2 वेक्टर्स को हम ब्रैकेट की फॉर्म में मर्ज कर सकते हैं, क्लियर है। इसी तरह से स्टूडेंट ये x1i प्लस y1j इस तरह से हो सकता है, x2i प्लस y2j, इसी तरह x3 x4, तो nth, मतलब हमने इन जनरल बात की है। और दूसरा स्टूडेंट देखिए जो f है, जो फील्ड है, यानी कि एक और जो सेट दिया हुआ वो सेट ऑफ रियल नंबर्स का है, और x और y भी आपके पास क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। जिस तरह हो सकता है 2i प्लस 3j, इस तरह का सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स का, ठीक है, वेक्टर्स की फॉर्म में। तो अब हमें क्या करना है, शो करके दिखाना है स्टूडेंट कि ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है या नहीं। तो सॉल्यूशन पर आएंगे तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हेयर वी आर टू प्रूव दैट V is abelian अंडर एडिशन, या फिर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंपोजिशन, ठीक हो गई बात स्टूडेंट। तो अब देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट में हमें क्लोजर प्रॉपर्टी लेनी है। स्टूडेंट हम क्या करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी में कि एक अल्फा लिया, हमने वहां पर क्या किया था, अल्फा लिया था और एक स्केलर लिया था। तो यहाँ देखिए इसकी जो फॉर्मेशन है स्टूडेंट एक्स और वाई की फॉर्म में है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, एबेलियन शो कराना है अंडर एडिशन। तो हमें पहले तो क्या करना है स्टूडेंट, इन दोनों को सम लेना है, इन 2 नंबर्स का, और वापस ये इटसेल्फ होना चाहिए। स्टूडेंट लेट करते हैं कि x1 y1 एंड x2 y2 ये स्टूडेंट बिलोंग्स किसको कर रहे हैं, v को। अब क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाने के लिए आपको स्टूडेंट क्या करना था, इन दोनों को ऐड करना है, और आंसर दोबारा किस में जाना चाहिए, v को जाना चाहिए। यही हमने इंटरनल कंपोजिशन में बात की थी, और यही हमने एबेलियन ग्रुप में क्लोजर लॉ की बात की थी। अब बिकॉज सेट ऑफ एलिमेंट इसके इस नेचर के हैं x, y, तो हमने इसी तरह से ही एलिमेंट्स उठाने हैं। जिस भी तरह का सेट का बिहेवियर होगा, हमने उसी बिहेवियर में रहते हुए अपनी प्रॉपर्टीज को हल करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ऐड करना है स्टूडेंट x1 y1, ठीक है, ये रूल नंबर 1 हम कर रहे हैं क्लोजर लॉ, प्लस x2 y2, ठीक है। ऐड कीजिए स्टूडेंट x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। स्टूडेंट जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये, क्योंकि ये x1 y1 x2 y2 क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर्स को जब हम स्टूडेंट ऐड करेंगे, बिकॉज आप जानते हैं कि वेक्टर्स में हम ith वाला ith में ऐड करते हैं और jth वाला jth में ऐड करते हैं, तो ये वापस किसको जाएंगे स्टूडेंट, v को जाएंगे। तो हमने क्या कहा, ये क्लोजर लॉ होल्ड करता है, क्लोजर लॉ होल्ड्स, ठीक है, क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं, तो ये क्लोजर लॉ स्टूडेंट क्या हुआ, होल्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, एबेलियन शो कराने के लिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, एबेलियन हो गया, कमोटेटिव लॉ प्रूव करते हैं स्टूडेंट।
अगेन कम्यूटेटिव लॉ में स्टूडेंट क्या प्रॉपर्टी होती है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यही हुआ करती है। तो हम क्या करते हैं, पहले इनको ऐड करते हैं, x1 कोमा y1 प्लस x2 कोमा y2। ठीक हो गया स्टूडेंट। और ये दोनों के दोनों इस कहाँ पर बिलोंग करते हैं, v को करते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, x1 प्लस x2 कोमा y1 प्लस y2। स्टूडेंट आप जानते हैं कि 1 प्लस 2 हो या फिर 2 प्लस 1 हो, आंसर क्या हुआ करता है, 3 हुआ करता है। तो स्टूडेंट मैं इसको यूँ लिख दूँ, x2 प्लस x1 कोमा y2 प्लस y1। ठीक है, तो ये भी किसको बिलोंग करेगा, v को करेगा। ठीक है, इनका एडिशन भी किसको बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट, v को कर रहा है। तो देखिए अब मैं दोबारा इसको प्रीवियस कंडीशन में लेके जाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट। इसको यूँ लिखा जाएगा, x2 कोमा y2 प्लस x1 कोमा y1। और ये देखिए ये किसको बिलोंग करेगा, ये भी v को बिलोंग करेगा। तो ये स्टूडेंट हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रूव किया। ठीक है, पहले क्या था, x1 कोमा y1 प्लस x2 कोमा y2 को ऐड किया। तो हमें पहले ही बात की थी कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए करना है। तो ये देखिए ये रहा स्टूडेंट b और ये रहा हमारे पास a, और ये भी किसको बिलोंग करेगा, v को। तो ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी भी सॉल्व हो गई एबिलियन शो कराने के लिए। इसी तरह से स्टूडेंट नेक्स्ट हम थर्ड पर आते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी है हमारे पास और एक एडिटिव इन्वर्स है। तो एडिटिव आइडेंटिटी पर आए स्टूडेंट। तो ये देखिए 0 0 एंड XY दोनों बिलोंग करेंगे v को, क्योंकि ये एक सेट ऑफ रियल नंबर है। तो सेट ऑफ रियल नंबर में 0 एलिमेंट भी पाया जाएगा। तो स्टूडेंट क्या किया जा सकता है इसमें, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो एडिटिव आइडेंटिटी में स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि फर्स्ट 0 प्लस x, चलिए पहले इस तरह से लिख लेते हैं, 0 0 प्लस x कोमा y। तो 0 प्लस x कोमा 0 प्लस y, और यहाँ देखिए तो x कोमा y मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी भी होल्ड कर गया, बिलोंग्स टू फॉर ऑल बिलोंग्स टू v। ठीक है, तो 0 कोई भी आप एलिमेंट ले लें, चाहे वो xy स्टूडेंट 2 या 3 हो सकता है, 2 3 -1 +5 कुछ भी नंबर होगा, क्योंकि हम इन जनरल बात कर रहे हैं। तो इन सब के लिए जो भी आप इसमें हम कोऑर्डिनेट उठाएंगे 2 टपल्स में, तो वो होल्ड करेगा वापिस, वो इटसेल्फ आएगा। इट मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी भी होल्ड कर गया। तो 4 पर आएंगे, एडिटिव इनवर्स। क्योंकि स्टूडेंट ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है, आप जानते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में सेट ऑफ इंटीजर भी मौजूद होता है, जिसको हम लिखते थे 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3। तो 0 स्टूडेंट 0 के लिए हमने ये प्रूव कर दिया था। तो लेट xy एंड -x -y बोथ आर बिलोंग्स टू v। तो ऐड करेंगे स्टूडेंट x कोमा y प्लस -x -y, और स्टूडेंट ऐड कीजिए तो x -x कोमा y -y, और ये स्टूडेंट हमारे पास रहा 0 0। इसका मतलब है एडिटिव इन्वर्स भी इसमें एग्जिस्ट करता है। ऐसे नंबर्स भी इसमें मौजूद हैं कि अगर उस नंबर को उसके अगेंस्ट ऑपोजिट नंबर में ऐड किया जाए तो आइडेंटिटी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, 0 पाया जाता है। क्लियर हुआ। तो ये स्टूडेंट 4 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। तो हम कहेंगे यहाँ पर V इज़ एन एबेलियन ग्रुप। तो हमने यही शो कराना था कि ये एबेलियन है या नहीं है। तो ये एबेलियन ग्रुप है स्टूडेंट। अगर ये एबेलियन ग्रुप ना होता तो फिर हम आगे ही ना बढ़ते। एबेलियन ग्रुप आया, इसके बिहाफ पर हम आगे बढ़ेंगे। अब स्टेप नंबर 2 था, हमें VF को
यानी कि वेक्टर स्पेस को बताना है कि इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सेकंड स्टेप, जी स्टूडेंट, एक अल्फा लेंगे v से और एक स्केलर लेंगे फील्ड से। ठीक है, फील्ड भी क्या है स्टूडेंट, स्केलर है। और स्केलर किस तरह की है, रियल नंबर्स उसमें मौजूद है। यानी कि मैंने अगेन कहा स्केलर्स में कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर्स दोनों मौजूद हो सकते हैं, बट उसने यहाँ आइडेंटिफाई कर दिया कि रियल नंबर्स जो फील्ड है इसमें किस तरह के एलिमेंट्स हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स। स्टूडेंट यहाँ से एक अल्फा लिया अंडर डॉट, ठीक है, ए से मल्टीप्लाई किया जिसको हमने कहा एक्सटर्नल कंपोजिशन, और आंसर स्टूडेंट लेट्स सपोज हमारा बीटा आया। बिकॉज आप यहाँ से रियल नंबर्स को उठाएंगे जो कि इस फॉर्म में होंगे और उसको आप ए से मल्टीप्लाई, ए खुद क्या है, स्केलर है, ठीक है, कांस्टेंट स्केलर है और रियल नंबर है। तो रियल नंबर्स को जब रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये बीटा भी क्या आएगा, रियल नंबर्स आएगा, और बीटा किसको बिलोंग करेगा, v को। तो हम यहाँ कहेंगे vf इज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन अंडर डॉट या फिर अंडर एक्सटर्नल कंपोजिशन। स्टेप नंबर 3 पर आएंगे स्टूडेंट। तो स्टेप नंबर 3 स्टूडेंट, स्टेप 3 पर आते हैं स्टूडेंट। लेट किया अल्फा बीटा बिलोंग करता है v को, और ए बी जो कि स्केलर्स हैं वो फील्ड से लिए, और अल्फ़ा क्योंकि किस तरह की नेचर के हैं स्टूडेंट, एलिमेंट्स x1 y1, और जो बीटा है स्टूडेंट हमारे पास वो x2 y2 की शेप का है। तो नेक्स्ट हमें स्टूडेंट यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन शो कराना है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहली प्रॉपर्टी अल्फ़ा लेंगे, यानी कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू v एंड a बिलोंग्स टू f। तो अल्फ़ा स्टूडेंट हमारे पास क्या है, x1 कोमा y1, आप इसको यहाँ से a से मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए ax1 कोमा ay1 जो कि बिलोंग करेगा v को। और इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, x1 कोमा y1, a को इस तरफ से मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि हमने पहले ही बात की थी a डॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा डॉट a बिलोंग्स टू v। तो अब इसी तरह से a1 x1 a कोमा y1 a, ठीक है, दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू v, बिकॉज रियल नंबर को मल्टीप्लाई रियल नंबर से किया जाए तो वो रियल नंबर ही बनता है। नेक्स्ट स्टूडेंट प्रॉपर्टी हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज की तरफ आएंगे। यहाँ कुल मिलाकर स्टूडेंट्स हमें 5 प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 स्टूडेंट, अब हम प्रूव करते हैं a इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू a अल्फ़ा प्लस b a बीटा। तो अल्फ़ा स्टूडेंट हमारे पास एक्चुअल में क्या है, ये देखिए a अल्फ़ा प्लस बीटा x1, ठीक है, कोमा y1 प्लस x2 कोमा y2, दिस इज़ आवर लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट ये देखिए तो ऐड हो रहे हैं, इसको लिख सकते हैं हम a इंटू x1 प्लस x2 कोमा y1 प्लस y2। ठीक हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ x1 कोमा y1 प्लस x2 कोमा x2 कोमा y2, ठीक है। यहाँ प्लस थे स्टूडेंट, मैंने ओवरऑल दरमियान में प्लस का साइन दिया, यानी कि यहाँ ये हो चुके हैं, यहाँ मैंने ऑपरेट बताया कि होने हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट a को मल्टीप्लाई कर दें, a इंटू x1 y1 प्लस a इंटू x2 कोमा y2, और ये देखिए स्टूडेंट ये हमारा जो आंसर आया वो a अल्फ़ा प्लस a बीटा के इक्वल आया, जो हमें यहाँ पर प्रूफ करना था।
क्लियर हुआ। इसी तरह से स्टूडेंट नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी पे जाएंगे। तो थर्ड रूल हमारे पास था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कि अल्फ़ा इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बी, यानी कि अल्फ़ा ए प्लस अल्फ़ा बी। और अल्फ़ा स्टूडेंट हमारे पास किसके इक्वल है, x1 y1 के। तो देखिए x1 कॉमा y1 इंटू ए प्लस बी। तो लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट हमने ली इसकी, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फर्स्ट में देखिए मैं इसको इस तरह से लिख दूँ x1 इंटू ए प्लस बी कोमा y1 इंटू ए प्लस बी। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो रहेंगे, तो x1 ए प्लस x1 बी कोमा y1 ए प्लस y1 बी। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ x1 ए कोमा x1 ए प्लस y1 ए कोमा, बल्कि इसको इस तरह से लिखते हैं जी x1 ए कोमा y1 ए प्लस x2 ए कोमा y2 ए। क्लियर है स्टूडेंट, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अब देखिए स्टूडेंट मैं इसको ऐड करता हूँ, तो ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, बल्कि इसको हमें कॉमन लेना है। तो स्टूडेंट ये देखिए, तो a को अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ x1 कोमा y1, a क्योंकि राइट हैंड साइड पर है तो इसीलिए a को मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड पर रखूँगा। इसी तरह से प्लस x2 कोमा y2 इंटू a। तो ये देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास क्या था, अल्फ़ा a प्लस बीटा a। ठीक है, बल्कि इसको हमने अल्फ़ा ए प्लस अल्फ़ा बी लिखना था स्टूडेंट। ये मुझसे यहाँ देखिए, तो यहाँ x1 ए और ये हमारे पास था जी हाँ y1 ए, और ये हमारे पास स्टूडेंट था x1 बी और ये कोमा y1 बी मौजूद था। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट कॉमन लीजिएगा b को, और ये भी हमारे पास x1 और x2 है। मैं इसको डबल वेक्टर कंसीडर कर गया। बेसिकली हमने तो एक ही वेक्टर का एलिमेंट लिया था। तो ये देखिए, तो अल्फ़ा a प्लस अल्फ़ा b। मैं रिपीट करता हूँ स्टूडेंट, रिपीट करता हूँ। हमारे पास अल्फ़ा इंटू ए प्लस बी करना था, जो कि इसके इक्वल आना था। तो अल्फ़ा इंटू ए प्लस बी, स्टूडेंट ए प्लस बी अलग अलग मल्टीप्लाई हुआ, हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इनके दरमियान में प्लस का साइन है, ये कॉमा ये प्लस का है, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, x1 ए, ठीक है, कोमा y1 ए, तो प्लस दरमियान में डाल दें। इसी तरह से x1 बी प्लस y1 बी लिख दिया। क्लियर है। आगे देखिए स्टूडेंट, यहाँ से a को कॉमन लिया, यहाँ से b को कॉमन लिया, तो ये हमें क्या मिला, अल्फ़ा a प्लस अल्फ़ा b। तो ये हमारे पास रूल नंबर 3 हुआ। इसी तरह से स्टूडेंट प्रॉपर्टी नंबर 4 है हमारे पास कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ए बी अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हुआ करता है, ए बी इंटू अल्फ़ा के। जी स्टूडेंट, ए बी मालूम है आपको कहाँ से लिए गए हैं, फील्ड में से, और अल्फ़ा आपके पास मौजूद होगा। तो मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, बी इंटू x1 कोमा y1, ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। देखिए स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई कर दूं अंदर की तरफ, तो ये क्या बनेगा, ए बी इंटू x1 y1, और ये क्या हुआ, ए बी, और ये हमें मिला अल्फ़ा। या आप स्टूडेंट इसको एक और काम भी कर सकते हैं, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप यूँ भी लिख सकते हैं इसको, बी x1 बी y1। अब a को मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, ए बी x1 कोमा ए बी y1। तो ओवरऑल क्या स्टूडेंट कॉमन है हमारे पास, ए बी कॉमन है, तो x1 कोमा y1, और ये ए बी इंटू अल्फ़ा के इक्वल आया। ठीक है, ये कम्यूटेटिव लॉ
हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी, जो कि 5th है हमारे पास। तो एडिटिव आइडेंटिटी स्टूडेंट क्लियर है हमें, 1 डॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो 1 स्केलर है, अगर 1 को हम एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आएगा, एक्स वाई ही आएगा। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू क्या बना, अल्फ़ा बना। तो ये स्टूडेंट हमारे पास 5th प्रॉपर्टीज़ भी सेटिस्फाई हुई। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हैंस V is a vector space, hence V is a vector space over F। ठीक है, ओवर F। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक वेक्टर स्पेस की एग्जांपल थी। इसी तरह से वेक्टर स्पेस में स्टूडेंट अगर यहाँ पर 3 वेरिएबल्स होते, लाइक एक्स वाई और जी होता, लेट्स सपोज एक्स वाई जी होता, कंडीशन यहाँ पर यही होती। तो जो जो काम स्टूडेंट हमने यहाँ किए x1 y1, तो यहाँ पर g1 भी ऐड हो जाता। इसी तरह से यहाँ पर भी g1 ऐड हो जाता। तो कहने का मतलब सेम वही वर्क आपने करना था, जस्ट g1 g2 और g3 इसमें ऐड हो जाते। ठीक है, तो होपफुली स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।